गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लाल बहादुर सिंह यादव एशियन IC यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की टॉपिक है कक्षा 11 का अप्रोच का पहला पाठ है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। यह एक लेडी का एक चित्र है ना। पोर्ट्रेट मतलब होता है शब्द चित्र कह लेंगे या चित्र कह लेंगे, वही होता है। लेडी का एक चित्र है। पाठ का नाम है रिटन बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी या लिखा गया यह एक प्रोस की घटना है। इसमें उन्होंने अपनी दादी के बारे में लिखा है। दादी के साथ जो क्रियाएं उनके साथ घटित हुई हैं उन्होंने इस प्रोस के माध्यम से द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के माध्यम से दर्शाया हुआ है। अपना संबंध और अपने दादी का संबंध इन्होंने इस प्रोस के माध्यम से इस शीर्षक के माध्यम से उन्होंने प्रेषित किया है। कक्षा 11 का जो है यह प्रोस का पहला पाठ है। चूँकि कक्षा 11 का पूरा जो इंग्लिश का जो लिटरेचर है वाला भाग टोटल बदल गया है। चाहे प्रोज हो, चाहे शॉर्ट स्टोरी वाला भाग हो, या तो पोइट्री वाला भाग हो, सब टोटल बदल दिया गया है। यह जो है प्रोज का पहला पाठ है। इसमें खुशवंत सिंह द्वारा जो लिखा गया यह है। इसमें खुशवंत सिंह एक छोटे से बालक हैं और इनकी दादी है। दादी की एज जो है 70 से ऊपर जा रही है, 70 से एबव है। और इनके माता पिता जो है वह किसी शहर में चले गए हैं। शहर में वह अपना नौकरी पेशे में सेटल हैं और इधर जो है खुशवंत सिंह जो लेखक हैं इनकी दादी के साथ ही गुजरता है। छोटे क्लासों में पढ़ने जाते हैं और उस समय इनकी दादी जो है इनके साथ जो है विद्यालय ले जाना, इनको बैग देना, इनको संवारना, इनको खाना देना पिलाना, सारा कार्य करती हैं और साथ विद्यालय भी जाती हैं। जस्ट विद्यालय के बगल में ही एक मंदिर था और मंदिर में इनकी दादी जो है पूजा पाठ करती थी। तब तक जो है ये क्लास में पढ़ लेते थे। हमारे कहने का मतलब ये है कि खुशवंत सिंह का बालापन है और दादी का जो है वृद्धावस्था है। खुशवंत सिंह जैसे जैसे बड़ा होता है अपने दादी को उसी अवस्था में देखता है जिस अवस्था में वो छोटे अवस्था में है ना देखा था। वह एज बड़ी हो जाती है तब तक दादी को उसी अवस्था में देखता है कि दादी के चेहरे की जो स्किन है वह सिकुड़ गई है, उसमें उनके चेहरे पर लाइनिंग बन गई है, हाथ पर लाइनिंग बन गई है जो कि वर्गाकार भाग में वह कटे हुए हैं। और इनकी दादी जो है लटक करके चलती हैं, एक हाथ जो है कमर पर रखती हैं, जैसे कुंवर जैसा निकल जाता है ना वैसे, और एक हाथ में जो है वह माला जप रही हैं। हमेशा जो है भगवान की आराधना जो है माला के माध्यम से करती हैं। इस तरह से खुशवंत हमेशा देखता रहता है। हमेशा वह संगीत भगवान की गीत जो है गाती रहती हैं और उसी में से कुछ समय निकाल करके वह पूजा पाठ भी कर लेती हैं। एक दिन जब मैं विद्यालय जा रहा था, दादी हमारे साथ गई थी। जब दादी हमारे साथ जब जाती है तो हमें एक मोटी रोटी बनाती है, उसमें घी और शक्कर मिला करके लपेट करके वह हमारे टिफ़िन में रख देती है। और इसके बाद जो है वह 2-4 चपाती जो है वह बना करके साथ में ले जाती है। जब वह मंदिर के गेट के जब वापस निकलती है तब वहाँ पर 2-4 कुत्ते जो है वहाँ पर रहते हैं और उनको वो डेली खिलाती है। इस तरीके से
दादी का दिनचर्या चल रहा था तो यह सोचा कि हमारे ग्रैंड जो फादर एक रूम है ना, उस रूम में जो है उनके दादा का, ग्रैंड फादर का जो है वह फ़ोटो जो है लटका हुआ था। उनको जब देख रहे थे जैसे लग रहा था कि वह 100 वर्ष से जो है एवब के होंगे, और उनसे आभास यह हो रहा था कि जैसे कि इनके बच्चे नहीं हैं, मतलब पुत्र और पुत्रियां नहीं हैं, अर्थात कहने का मतलब यह था कि इनके नाती पोते हो सकते हैं, मतलब इतनी एज थी कि इनके नाती पोते हो सकते थे। इस तरीके से वह आभास लगाते हैं और तब भी अपने दादी के एज को वो भाप नहीं पाते हैं। जब देखते हैं तब जो है उनकी दादी जो उसी तरह से उसी अवस्था में है जो कि बालापन में देखे थे। धीरे धीरे वह खुशवंत सिंह नौजवान हो जाते हैं और विद्यालय जैसे बड़े हो जाते हैं तो एक घटना बीच में छूट रही है। जैसे विद्यालय जब वो जाते हैं, लेके जाती हैं दादी, तो उस समय जो है वह जस्ट बगल में विद्यालय है और बगल में मंदिर है। जब तक यह बालक विद्यालय में वर्णमाला और व्यायाम का सामूहिक रूप से अध्ययन करता था, तब तक जो है दादी बगल में मंदिर था, उसमें बैठ कर के पूजा पाठ भी कर लेती थी। आते वक्त दोनों साथ में आते थे और दरवाजे पर कुत्ते जो है उस दादी का इंतज़ार करते थे। तो वह बाहर निकलते ही वो जो कुत्तों को रोटी डाल देती है और वो कुत्ता जो है अपने में जो है लड़ झगड़ करके जो है गुर्रा करके वो खाते हैं। इस तरीके से जो है यह दिनचर्या बीत रही है। कुछ दिनों के बाद इनके माता पिता जब अपने आप को सेटल कर लेते हैं तो इसके बाद जो है इन लोगों को वहाँ बुला लेते हैं, खुशवंत सिंह को और अपने ग्रैंड मदर को बुला लेते हैं। जब दोनों लोग वहाँ जाते हैं तो दादी अब जो है घर पर रहती है, साथ छूट जाता है और यह जो है खुशवंत सिंह जो है यह जो है बाई बस जो है यह विद्यालय जाना शुरू कर देता है। क्योंकि कॉन्वेंट विद्यालय है उसमें वो जा रहा है, उसमें जब जाता है तो जो है इस तरीके से जो है वह दादी से उसका संबंध जो है गहरा है। जैसे कि एक मित्रता हो जाती है ना, तो इनका संबंध मित्रता का है। जैसे बालापन में जब यह विद्यालय जाता था बाला, तो उस समय उसके बैग को संभालना, उनको उस समय स्लेट था, स्लेट को पूरा साफ करके उसके बैग में डालना, टिफ़िन बनाना, सारा काम उनका था। और जब इसके माता पिता जब वहाँ सेटल हो गए तब इन लोग को बुला लेते हैं वहाँ पर। जब दोनों जाते हैं, अब खुशवंत सिंह या जो बालक है वह जो है विद्यालय बाई बस जाता है, कॉन्वेंट विद्यालय है, और दादी का जो संबंध था थोड़ा कम हो गया, साथ में रहना कम हो गया। धीरे धीरे दादी जो है मायूस हो जाती है कि अब संबंध थोड़ा सा दूरी बनती जा रही है और दादी घर पर रहती है और वह जो बालक जो है वह विद्यालय जाता है, बाई बस जाता है। और जब वो आता है तो उसकी दादी जो उससे पूछती है कि बेटा आज क्या पढ़ाया गया है, तो बताया कभी वो आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन गति का नियम जो है तमाम बातें बताता था, तो मायूस हो जाती थी। चूँकि वह वेद पुराण की गीता सब कुछ पढ़ती थी, भगवान पर श्रद्धा करती थी, श्राद्ध करती थी, जिससे उसको फल की प्राप्ति की आशा थी। इस तरीके से उनका लगन था। तो वह तो कुछ जानते ही नहीं है कि नहीं ये भौतिकवाद क्या होता है ना। आर्किमिडीज के सिद्धांत को, न्यूटन की गति के नियमों को और अन्य वायुमंडल के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। तो उस तरीके से आके जब बताता है पुत्र जो है, तो उस तरीके से वो जानती नहीं है, न तो उसकी मदद कर पाती है। इस तरीके से जो है वो मायूस हो जाती है। जब मायूस होती है तो फिर अपने माला में लग जाती है, माला जो जपती रहती है और हमेशा भगवान का ध्यान रखती है। और उसी में से तीसरे पहर में थोड़ा समय निकाल लेती है। चूँकि वो कुत्तों से तो संबंध टूट गया था, जब मंदिर जाती थी तो कुत्तों को रोटी लेके जाती थी, अब उनको खिलाना बंद हो गया जब शहर चली आई। तो इसके बाद जो है यहाँ पर एक निकालती है कि छोटे छोटे वह
तीसरे पहर में जो है वो थोड़ा सा समय निकाल लेती थी और निकाल कर जो है और कुछ रोटियां तोड़ करके और उन चिड़ियों को खिलाती थी। समय था उनका और इस तरीके से वह थोड़ा मायूस होने लगी और उनसे दूरियां बनने लगी। और जब बालक जो है अब विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए चला गया, कमरा लेके सेटल हो गया, तब और काफ़ी दूरी बन जाती है। दादी मायूस तो ये है। जब उस बालक को, खुशवंत सिंह को जब छोड़ने जाती है स्टेशन तब भी कुछ बोलती नहीं है, वह माला जपती रहती है, कुछ बोलती नहीं है। लेकिन अंदर तो प्रेम है ये है, लेकिन बाहर से वो दर्शाती नहीं है। सिर्फ माला लेकर के एक हाथ जो है कमर पर रखी है, क्योंकि कुंवर निकला हुआ है पीछे का भाग, उसको संभालने के लिए, और एक हाथ में जो है माला लेकर के और भगवान का नाम लेती चली जा रही है। जब वह स्टेशन तक बालक को छोड़ती है तो अंत में जैसे ही वो गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है, उस समय जब पैर छूता है अपनी दादी का, तो दादी जो है उसके ललाट को चूम लेती है, चूमती है। और यह खुशवंत सिंह कह लीजिए या लेखक कह लीजिए या उस बालक को कह लीजिए, वह बालक जो है उस चुंबन में लगे हुए उस नमी को जो है सजो, एक प्रेम के रूप में सजो करके रखता है कि ये दादी का यह 5 वर्षों के लिए प्रेम जो है हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। और इस तरीके से जब वह बालक यहाँ से चला जाता है तो दादी अकेली पड़ जाती है और उसके बारे में हमेशा सोचती रहती है। अब वो क्या करती है कि अब चरखा ले लेती है। चरखा लेने के बाद जो है वह पूरे दिन चरखा चलाती रहती है और भगवान का कीर्तन करती रहती है। हमेशा माला जो है वह भगवान का नाम लेती है, माला जपती है, जो भी करती है वो पूजा पाठ करती रहती है। इस तरीके से समय गुजरता गया और जो है वह जो है चरखे को छोड़ती नहीं थी, बस वही एक टाइम निकालती थी जब चिड़ियों को चारा डालने का समय होता था, तब उसी समय चरखा से उठती थी। उसके बाद चारा उठा करके रोटी ले आकर तोड़ करके जो है वह उन चिड़ियों को खिलाती थी। चिड़िया जब वो रोटी तोड़ना शुरू करती थी तो चिड़िया कोई इस कंधे पर, कोई इस कंधे पर, कहीं है ना, कोई सर पर है तो कहीं अगल है, कोई बगल है, ऐसे तैसे जो है वो चिड़िया जो है बैठ करके चचहा रही है, आनंदित हो रही हैं और रोटी वो तोड़ती हैं, डालती हैं, सभी चिड़िया खा लेती हैं। इसके बाद पुनः जो है अपने घर आती हैं। प्रतिदिन की दिनचर्या यही थी। इस तरीके से जो है वह कार्य करती हैं और 5 वर्ष के बाद जो है इस तरीके से खुशवंत सिंह जो है सारी बातें दादी 5 वर्ष लौटने के बाद जो है वह जब आता है तो उसकी दादी जो है उसको जो है क्या करती है, गले लगा लेती है। जब गले लगा लेती है और इसके बाद वह तब भी जो है वह भगवान का नाम लेती रहती है और हमेशा जो है माला जपती रहती है। उनके लिए समय, शब्द के लिए कोई समय नहीं था कि वो किसी और से बातें करें, बस वो गले लगाई। इसके बाद वह जो है फिर जो है भगवान के चरणों में जो है लग जाती है। इस तरीके से फिर खुशवंत सिंह अब घर आते हैं। इसके बाद जो है वह इसी बीच में विदेश भी जो पढ़ने के लिए गए थे, वहीं घटना बताए थे कि जो ट्रेन में गए वो चुम्बन की वापस आए 5 वर्ष के लिए। तो इस तरीके से यह घटना इस तरह से घटी। फिर जो है वह खुशवंत सिंह के बारे में सोचती रहती है और फिर समय निकाल करके वो चिड़ियों को चारा डालने के लिए हमेशा जाती थी। उस दिन भी जिस दिन वह बालक वहाँ से आता है, इसके बाद भी कुछ समय के बाद वो जाती है, उसका खुशी वाला समय जो था वह उन चिड़ियों के साथ गुजरा। मतलब चारा खिला रहे थे, चारा खिलाते वक्त जो है कोई कंधों पर कहीं कहीं बैठ जाता है, लेकिन वह उनको हटाती नहीं है, उनको उड़ाती नहीं है, वह हमेशा खुश रहती है उनके बीच में। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी दादी माँ एक दिन भजन करना बंद कर दी, भक्ति करना बंद कर दी और
वह अपने पास पड़ोस की सहेलियों को, पड़ोसिनों को बुलाई और बुला करके वह जो है वह कीर्तन भाव जो है नाच गाना करने लगी। इस तरीके से जो है वह करती है। जब कर लेती है तब जो है वह शाम को बीमार पड़ जाती है। बीमार पड़ती है तो बीमार जब पड़ जाती है, हल्का फुल्का बुखार आ जाता है, तो इस तरीके से वह जो है बीमारी के कारण वह कुछ बोल नहीं पाती है, न तो भगवान का कीर्तन करती है। और जब दादी बीमार पड़ गई थी तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ऐसा है कि वो ठीक हो जाएगी, बुखार उतर जाए, कोई बात नहीं है। लेकिन दादी ने इस बात को कहा कि मेरा अंतिम समय चल रहा है, और यह बात कहा उन्होंने, तो लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ कि अभी तो टनाटन बोल ही रही है, तो कैसे जो है कि ये इस दुनिया को छोड़ चली जाएगी। इस तरीके से वो मायूस पड़ी रहती है बिस्तर पर। लोग बुलाते हैं लेकिन बोलती कम है। वह हमेशा माला लेके जो है भगवान का जपती रहती है, हमेशा जाप करती रहती है। और जाप करते करते एक समय ऐसा आया कि उसके ओठ जो है बंद हो गए, है ना, ओठ जो हिल रहे थे वो बंद हो गए, और माला जो है हाथ से गिर जाता है। जब माला हाथ से गिर जाता है तो इससे लोगों को आभास होता है कि नहीं, दादी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। जब ऐसा हो जाता है तो ये लोग जो है उनको जो है रीति रिवाज के हिसाब से उनको लोग बाहर निकाल कर जो है वह ज़मीन पर लिटा देते हैं और लाल जो है चादर उड़ा देते हैं। इस तरीके से यह घटना घटती है। तो लोग उनको जो है पूरा क्रियाक्रम करने के लिए वो चिट्ठी उठी लाते हैं, सारी व्यवस्था बनाते हैं। और इसके बाद जो है लोग उनके जहाँ वो रहती थी वहाँ ले आकर के वहाँ उस चिट्ठी को, लाश को वहाँ रखते हैं, उनको रखते हैं। तो वहाँ चारों तरफ से वो जो चिड़िया जो जिनको वो चारा खिलाती डेली थी, वो चिड़िया जो आकर चारों तरफ बैठ जाती हैं। और किसी और दूसरे से लोगों ने कहा कि नहीं, इनको जो है उस रोटी को डाल दो, वो खा लेंगी चिड़िया। न तो चिड़िया चचहा रही है और न ही कुछ कर रही है, चुपचाप जो चारों तरफ बैठी हुई है, जो कि कुछ कहने के लिए राजी नहीं है। इस तरीके से वह चिड़िया चुपचाप बैठी हैं। लोगों ने उनको रोटी डाला लेकिन फिर भी जो है वो रोटी खाई नहीं। और जैसे ही लाश उठ करके क्रियाक्रम के लिए, दाह संस्कार के लिए जैसे ही लोग लेके जाते हैं, वैसे ही चिड़िया चुपचाप शांत अवस्था से उड़ जाती हैं। और सुबह होता है तो लोग उसकी जो चारा डाला गया था, रोटी डाला गया था, उसको जो है लोग झाड़ू से झाड़ करके जो है उसको उठा लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिससे आप प्रेम लगाएंगे वो निश्चित रूप से आपसे लगाएगा। जैसे पशु पक्षियों से उनका लगाव था, और उनके दुख के समय में, अंतिम समय में उन लोगों ने मायूस होकर के उनका शोक जो है शोक किया। उनकी आत्मा की शांति के लिए वह शांत अवस्था में बैठे हुए थे। उनको भी तकलीफ़ था इस बात का कि जो हमें रोज़ भोजन देता है आज इस दुनिया से चला गया। तो उनके एवज़ में जो है उन लोगों ने ईश्वर से शांति की कामना की और चुपचाप जो है वह मौन धारण करके जो है उनके दुख को दुख के रूप में प्रकट किया। इस तरह से आपका ये पाठ जो है, ठीक है ना, द पोर्ट्राइट ऑफ द लेडी, यह एक लेडी, एक महिला का चित्र है ना, शब्द चित्र कह लेंगे या चित्र कह लेंगे। इस तरीके से ये पाठ आपका है। यह रिटन बाय खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है। इसी पर जो है यह रेफरेंस जो है आपका समाप्त होता है। सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद। यह जो है हमेशा इसको कई बार देख लेंगे तो कहानी जब समझ में आ जाएगी तो अगले वीडियो में मैं जो है इसके बारे में वह मैं व्याख्यान करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा हर पैसेज को। धन्यवाद।